तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 27, 28, 29 और 30 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जैसे कि मैं कहीं शादी में चला गया था, तो आप लोगों को मतलब शॉर्ट वीडियो में बना करके मैंने बता दिया था कि अभी कुछ दिन वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आज जो है मैंने कलेक्शन किया कि जो 30 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर छूटा हुआ था हम लोग को, उसको कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो है करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, प्रतिदिन किया जाता है, लेकिन कभी किसी कारणवश छूट जाता है तो ऐसा नहीं कि छूट गया तो मतलब उसको रिकवरी नहीं करेंगे, उसको भी रिकवरी करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो आज बात करेंगे 27 से लेकर 30 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स का उसके बारे में। और इसके बाद जो कल से तो हम लोग मई में चल जाएंगे। तो जो अप्रैल मंथ में जो मनाया जाता है कौन सा दिवस, इसका भी वीडियो मैं कल ही ला दूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ लाइन से अगर शुरू हो जाता है तो बहुत ही बेस्ट रहता है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त है। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा जो है वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। समझे कि नहीं? अगर बात किया जाए तो दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा जो गिफ्ट है आपका वक्त है। वक्त कहने का मतलब समय है। अगर आप किसी को अगर अपना टाइम दे रहे हैं तो टाइम है तो वापस आपको नहीं आएगा, वो टाइम चला गया, फिर लौट कर वापस नहीं आएगा। कहने का मकसद इस लाइन में यही था। तो आप अगर टाइम दे रहे हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए तो ये तो चला गया, लेकिन आपको कुछ दे कर गया इसमें करंट अफेयर्स, ठीक है, आपको जानकारियाँ को दे कर गया। तो समझिए वक्त जो है कि आपको तोहफा के रूप में इसको एक्सेप्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय को, या आपको सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया, ऐसा नहीं कि आपको एसएससी एमटीएस वाले के लिए, सीएचएसएल सभी के लिए, ठीक है, जितना भी आप जितना कंपटीशन लेवल का है सब में आपको जो है करंट अफेयर्स को कंपलसरी कर ही दिया है। तो पहला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन और आंसर डायरेक्ट है, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग बात कर रहे हैं 27 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो बात करते हैं कि कर्नाटक के जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है निमोनिया के बारे में अधिक जागरूकता और जल्दी पता लगाने को जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है एक अभियान सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल शुरू किया है। समझे कि नहीं? क्वेश्चन कर रहा था जो कर्नाटक के जो स्वास्थ्य और कह सकते हैं जो चिकित्सा और शिक्षा मंत्री कौन है, के सुधाकर, इन्होंने जो है कि मतलब एक जो है योजना कह सकते हैं, उसको जो है अभियान कह सकते हैं, वो शुरू किया है। तो वो अभियान है SAANS। ये जो है अभियान को शुरू किया। अगर इसको पूरा अगर बात किया जाए तो इसका मतलब है आपका क्या है, इसका मतलब, इसका अभियान का मतलब है आपका इसमें है कि मतलब जो 5 साल से कम बच्चे की उम्र है ना, उनके लिए जो है निमोनिया के बारे में अधिक जागरूकता को जो है फैलाना है और इसको जल्दी पता लगाने के लिए जो है इन्होंने जो है एक अभियान को मतलब शुरू किया है। उस अभियान का नाम मैं बता रहा हूँ, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल, ये है, ठीक है। अभियान शुरू किया। एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए ये जो मैंने अभियान का नाम बताया, पूछ सकता है कि कौन सा राज्य सरकार ने किया, मतलब कौन राज्य के मतलब आदमी ने किया, कौन राज्य के मतलब चिकित्सा या कह सकते हैं शिक्षा मंत्री ने किया। तो आप क्या बताएं, आपको बताना है के सुधाकर जी ने, ठीक है। कितना उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेकंड कि झारखंड में जो है जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया है जहाँ जो है सभी ग्राम पंचायतों में जो है सामुदायिक पुस्तकालय जो है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो झारखंड में जो एक जामताड़ा जगह है, वहाँ पे जो देश का एक ऐसा मात्र जिला, ये एक स्टेट पड़ता है झारखंड का ही, एक ऐसा जिला है बन गया है जहाँ पर मतलब सभी प्रकार का जो है ग्राम पंचायतों में जो सामुदायिक पुस्तकालय होता है, मतलब एक लाइब्रेरी जो है यहाँ पे आपके बहुत सारे बुक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, मिलता है लाइब्रेरी में, ठीक है। थोड़ा सा इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में जो है 6 प्रखंड के तहत जो है कुल 118 ग्राम पंचायतें हैं। समझे कि नहीं? कह रहा था कि 8 लाख की आबादी वाले इस ज़िले में, मतलब जामताड़ा ज़िला में जो है आपका 8 लाख का आबादी पाया जाता है। यहाँ पे जो है प्रखंड की बात किया जाए, मतलब थाना का बात किया जाए, तो इसमें जो है 118 ग्राम पंचायतें हैं, जो मुखिया ये सब वाला है ग्राम पंचायत। और इसमें जो है प्रत्येक पंचायत में जो है एक सुसज्जित पुस्तकालय है जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छात्रों के लिए खुला रहता है। सोच सकते हैं यहाँ पे जो ग्राम पंचायत 118 को तो है ही है, और साथ में कहा है
यहाँ जो पंचायत है इसमें जो है पुस्तकालय खुलने का जो टाइम है, लाइब्रेरी जो खुलने का टाइम है 9 से 5 बजे तक है, ताकि सभी छात्र जो अच्छा से पढ़ सकें। कौन सा जगह है? जामताड़ा। अब थोड़ा सा हम लोग बात किए जामताड़ा, और जामताड़ा जो आपको झारखंड से बिलोंग करता है, तो थोड़ा सा झारखंड के बारे में भी जानना हम लोग को बेशक है कि जान लेते तो बेस्ट रहेगा। तो झारखंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड जो है आपका भारत का एक राज्य है। ये आपका अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो झारखंड का फेमस मंदिर है बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बैद्यनाथ मंदिर जो है किस स्टेट का फेमस मंदिर है, तो बता दीजिएगा झारखंड का। जो झारखंड से बिलोंग करें उनको तो पता होगा, जो नहीं बिलोंग करें उनको तो याद करना ही चाहिए, ठीक है। अगला बात करते हैं जो पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपका झारखंड में ही पड़ता है। फिर दलमा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी झारखंड में ही पड़ता है। पलामू वन्य जीवन जो अभयारण्य है, ये भी झारखंड। कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य, उधवा झील पक्षी अभयारण्य, पालकोट वन्य जीव अभयारण्य, महुआ आधा नार जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये सब आपका झारखंड में ही बिलोंग करता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन ये सब जो है ना, मंदिर हो गया, अभयारण्य हो गया, ये सब अगर आप याद करें तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि अधिकतर कंपटीशन लेवल के एग्जाम में देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठता ही है, ठीक है। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि पूछ दे एग्जाम में कि बताइए पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो आप क्या बताइए, आपको बताना है झारखंड में, ठीक है। और पूछ दे दलमा वन्य जीव जो अभयारण्य है ये कहाँ पे है, तो इसको भी बताना आपको झारखंड में ही। पलामू तो झारखंड का जिला ही है, तो ये तो आप लोग जान जाइएगा। कोडरमा अगर वन्य जीव पूछे तो ये भी बता दीजिएगा झारखंड के। उधवा झील पक्षी अभयारण्य, इसमें थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज होइएगा, लेकिन इसको भी याद कर लीजिएगा। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य पूछे तो बता दीजिए झारखंड। महुआ आदानार वन्य जीव अभयारण्य पूछे तो ये भी बता दीजिए झारखंड, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, अब याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं थर्ड की, जो महान उड़िया लेखिका बीना पानी मोहंती का जो है कटक में उनके आवास पर निधन हो गया है। पद्मश्री से सम्मानित मोहंती 85 वर्ष के थे। क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कह रहा कि जो महान उड़िया लेखिका, कौन? जो महान उड़िया लेखिका बीना पानी मोहंती, नाम है बीना पानी मोहंती, इनका जो है कटक में उनके आवास पर निधन हो गया, मतलब इनका जो घर था वहाँ पे जो निधन हो गया, डेथ कर गए हैं। इनको बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो थे पद्मश्री से जो है सम्मानित है, और इन्होंने जो है 85 मतलब 85 वर्ष की उम्र में जो है ये दुनिया को छोड़ के चले गए, ठीक है। इनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं कि ऊपर से मतलब इनको आत्मा की शांति मिले। थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि वह जो थे पटादेई, कस्तूरी मृग ओ, सबूजा अरण्य, फिर खेला घर, नाइकू रास्ता, वस्त्रहरण, अंधकारा के लिए जानी जाती थी। ये सब मतलब जो मैंने बात बताया ये सब मतलब ये फेमस थी। कौन? तब आप जाने कि बीना पानी मोहंती, ठीक है। ये पद्मश्री से सम्मानित थे, इनका उम्र 85 वर्ष में दुनिया को चल बसे छोड़ दी। थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि एंड्री रूबेलेव ने जो है दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को जो है हराकर सीजन के जो है अपने तीसरे टूर स्तरीय खिताब के लिए जो है सर्बिया ओपन जीता है। क्या कहा? आपको नहीं पता चला होगा। क्वेश्चन कर रहा है, आंसर इसी में, टेंशन नहीं लेना। कह रहा है जो एंड्री रूबलेव कह रहा है एंड्री रूबलेव ने जो है दुनिया के नंबर 1 नवाब, दुनिया को जो है वर्ल्ड के जो है नंबर 1 नवाब जो है जोकोविच को हराकर, किसको? जोकोविच को हरा करके जो है सीजन के अपने तीसरे टूर स्तरीय खिताब के लिए जो है सर्बिया ओपन जीता है। कौन जीता है? नाम जाने। जोकोविच को हराकर कौन जीता है? तो बताइए एंड्री रूबेल ने, ठीक है, रूबलेव ने। इन्होंने जो दुनिया के नंबर 1 मतलब जो फर्स्ट नंबर 1 जो है नोवाक जोविच को हराकर, मतलब जो पहले उसको हरा करके जो है हरा करके इन्होंने जो है सीजन के अपने तीसरे टूर स्तरीय खिताब के लिए जो है सर्बिया अपने नाम पर मतलब कर लिया है, ओपन जीत लिया, ठीक है। याद हो गया होगा, इसमें उसका कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन में बात करते हैं 5 क्या कर रहा है? 5 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है यानी यूएनईपी अगर शॉर्ट में बोले तो यूएनईपी, अगर वही अगर लॉन्ग कट में बोले तो आपको बोलना होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इन्होंने जो है सर डेविड एटनबरो, अंग्रेजी प्राकृतिक इतिहास प्रसारक और प्रकृतिवादी को जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 के जो है प्राप्तकर्ता के रूप में जो है नामित किया
है। क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन कह रहा था कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, यानी UNEP ने जो है सर डेविड एटनबरो, अंग्रेजी प्राकृतिक इतिहास प्रसारक और प्रकृतिवादी को जो है चैंपियंस ऑफ द वर्थ अवार्ड 2021 के लिए जो है प्राप्तकर्ता के रूप में जो है नामित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिल्ली के मुख्य मंत्री जो हैं आपका अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने और जो है उनके पंजाब समक्ष भगवत सिंह मान ने ज्ञान साझा करने समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन क्या कर रहा था, आंसर क्या कर रहा था उसी में। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, जैसे कि हम लोग जानते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने और पंजाब के जो है समकक्ष भगवत सिंह मान ने ज्ञान साझाकरण समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि पंजाब में जो है कुल 117 स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक विकसित किए गए हैं। पंजाब में 117 को जो है आपका स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक को जो है विकसित किया गया, डेवलप किया गया है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पंजाब बार बार डिस्कस आ रहा है, तो थोड़ा सा पंजाब के बारे में भी जान लेते हैं। क्या है पंजाब? तो पंजाब एक भारत का ही स्टेट है। ठीक है। इसकी राजधानी आपका चंडीगढ़ पड़ेगा, और पंजाब और हरियाणा दोनों का चंडीगढ़ ही पड़ता है। थोड़ा सा बात करते हैं कि यहाँ का राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल बता, अगर पूछ दिया एग्जाम में, ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि यहाँ का आपका जो राज्यपाल है पंजाब का राज्यपाल कौन है। तो पंजाब, अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए कि पंजाब के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो वहाँ का जो राज्यपाल है वो कौन है, तो आप क्या बताइए, आपको बताना है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जी जो हैं यहाँ पंजाब का आपका राज्यपाल है। ठीक है। उसी के अगर बारे में बात किया जाए थोड़ा सा, तो यहाँ का जो गुरु नानक देव थर्मल पावर स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए जो गुरु नानक देव थर्मल पावर स्टेशन है कौन सा स्टेट में है। तो आप क्या बताइए, आपको बताना पंजाब स्टेट में। ठीक है, पंजाब। और अगला है कि गुरु हरगोविंद थर्मल पावर स्टेशन, ये भी पंजाब में ही है। मतलब गुरु नानक या गुरु हरगोविंद, अगर थर्मल पावर पूछे स्टेशन तो बताइएगा पंजाब में। और बताइएगा कि हरिके झील वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पंजाब में ही है। और अबोहर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये भी आपका पंजाब में ही है। और कथलौर कुशलियाँ वन्य जीव अभयारण्य, ये भी आपका पंजाब में ही है। तो पंजाब में 2 स्टेशन तो आपको दिए, याद होगा। अगर गुरु कहीं मिले, नानक देव या हरिगोविंद थर्मल पावर स्टेशन, तो बताइएगा पंजाब में। और वही अगर हरिक झील वन्य जीव अभयारण्य बोले तो बता दीजिएगा पंजाब में। और अबोहर वन्य जीव अभयारण्य बोले तो वो भी आपका पंजाब में। और कथलौर कुशलियाँ वन्य जीव अभयारण्य बोले तो उसको भी बताइएगा पंजाब में। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं कि केन तनाका एक जो है जापानी महिला, जिसे जो है दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माना जाता है, इसका जो 119 वर्ष का आयु में जो है निधन हो गया है। जो केन तनाका थी, ये जो थे मतलब एक जापानी महिला है, ये जापान की लेडीज़ थी। इसको जो दुनिया का सबसे बुजुर्ग मतलब सबसे ज़्यादा उम्र साल मतलब जीने वाला महिला माना जाता था। 119 वर्ष की उम्र में निधन हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखने को मिल सकता है। तो आप याद रखिएगा कि मतलब दुनिया का सबसे बुजुर्ग महिला कौन थी, तो बताइएगा केन तनाका। और इसका उम्र की अगर बात किया जाए तो 119 वर्ष। ठीक है। अब बात करते हैं कि AP अब्दुल्ला कुटी को जो है भारतीय हज समिति का जो है अध्यक्ष चुना गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारतीय हज समिति का जो है अध्यक्ष किसको चुना गया। ऐसे जो करंट अफेयर्स पिछले अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको बारे में पता होगा। ये मैंने क्वेश्चन को पिनअप किया था कि जो AP अब्दुल्ला कुटी जी जो हैं इनको जो है भारतीय हज का समिति चुना गया है, जबकि पहली बार जो है 2 महिलाओं को इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और पहली बार ऐसा होगा कि 2 लेडीज़ को जो है इसके उपाध्यक्ष में चुना गया है। किसके उपाध्यक्ष में? तो भारतीय हज समिति के अध्यक्ष में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा AP अब्दुल्ला कुट्टी जी को क्या चीज़ में, इनको जो है भारतीय हज समिति का जो अध्यक्ष चुना गया है। इसी में थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत की जो है हज समिति भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जो सऊदी अरब में जो है इस्लामी तीर्थयात्राओं का जो है आयोजन करती है। इसकी स्थापना हज कमेटी एक्ट 2002 के तहत हुई थी। कह रहा जो भारत की हज समिति का जो है भारत सरकार की एक जो है वैधानिक संस्था है, ठीक है, जो सऊदी अरब में जो है इस्लामी
तीर्थ यात्राओं का जो है आयोजन करता है। क्या करता है? जो सऊदी अरब में जो है इस्लाम का जो तीर्थ यात्रा होता है उसमें एक आयोजन करता है। इसकी अगर स्थापना की बात किया जाए हज कमेटी एक्ट के हिसाब से, तो ये जो है 2002 के तहत जो हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ सकता है कि ट्विटर ने जो है अपनी सोशल मीडिया कंपनी को जो है 44 अरब डॉलर के सौदे में जो है दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क को जो है बेचने की घोषणा की है। कह रहा है कि जो ट्विटर ने जो है अपना जो सोशल मीडिया कंपनी को जो है 44 अरब डॉलर, कितना? 44 अरब डॉलर के सौदे में दुनिया का जो है सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलोन मस्क जो है इनको जो है बेचने का जो है घोषणा किया गया। मतलब जो ट्विटर इसको मतलब बेचने का घोषणा किया गया। कितना में? तो 44 अरब डॉलर के सौदे में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं ट्विटर के बारे में। तो इसका फाउंडेड अगर बात किया जाए मतलब स्थापन मतलब इसका जो मेन अथी कौन था, तो नाम उसमें पूछा तो बताइएगा। जैक डॉर्सी और कह सकते हैं बीज स्टोन, इवान विलियम्स और नोह ग्लास, ये सब थे आपका फाउंडर्स इसके ट्विटर का। और फाउंडेड मतलब स्थापना कब हुआ था? तो 21 मार्च 2006 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कभी कभी देखने को मिलता है एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा। अगर फाउंडेड पूछे तो 21 मार्च 2006 को, और अगर फाउंडर्स पूछे तो बता दीजिए जैक डॉर्सी, बिग स्टोन, इवान्स विलियम्स, नो ग्लास। ठीक है, हेड क्वार्टर की बात किया जाए तो सैन फ्रांसिस्को इसका हेड क्वार्टर है आपका ट्विटर का। और चीफ एक्सक्लूसिव यानी CEO जो है इसका है पराग अग्रवाल। अधिकतर CEO देखने को मिलता है कि आपका जो ट्विटर इसका CEO कौन है, तो बता दीजिएगा पराग अग्रवाल जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं। 10 क्या कर रहा है? 10 कह रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन ने जो है फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में जो है दूर दराज उम्मीदवार मरीन ले पेन से एक जो है ऐतिहासिक चुनौती का सामना करते हुए जीत हासिल की है। कह रहा है जो इमैनुअल मैक्रोन ने जो है फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में क्या चीज़ है? फ्रांस के जो राष्ट्रपति चुनाव था उसमें दूर दराज उम्मीदवार मरीन ले पेन से जो है एक ऐतिहासिक चुनौती का जो है सामना करते हुए जीत का हासिल की है। किससे? तो बताइएगा। मरीन ले पेन से जो है एक ऐतिहासिक चुनौती का जो है जीत का सामना करते हुए जीत का जो है हासिल की है। ठीक है, समझ गए होंगे, इसमें उसका कुछ बात नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं कि भारत सरकार ने जो है सैन्य खरीद में जो है मेक इन इंडिया को जो है बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2022 में जो है संशोधन किया। क्या करा था? करा कि जो भारत सरकार ने जो है सैन्य खरीद में क्या चीज़, सैन्य खरीद में जो है मेक इन इंडिया को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जो है 2020 में जो है संशोधन किया। ऐसा कुछ बात नहीं था। रक्षा मंत्रालय, अच्छा एक बार फिर से देख लीजिए। जो भारत सरकार ने जो है सैन्य खरीद में जो है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जो है 2020 में जो है संशोधन किया। बस इसमें कुछ वैसा था नहीं। रक्षा मंत्रालय आपका अगर बात किया जाए इसके बारे में, तो इसके हेड क्वार्टर बात किया जाए तो दिल्ली में। ये सब देखने को मिलता है एग्जाम में कि रक्षा मंत्रालय के बारे में आप जान रहे हैं तो बताइए कि इसका हेड क्वार्टर क्या है, तो बता दीजिएगा दिल्ली। इसको मैं एक वीडियो लाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, टेंशन नहीं लेना है। तो हेड क्वार्टर बता दीजिएगा आप दिल्ली, और अगर फाउंडेड बता दीजिएगा मतलब कब स्थापना हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। रक्षा मंत्रालय का स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। और बात किया जाए कि वायुसेना जो है अगर बात किया जाए कि वायुसेना का प्रमुख जो है आप बताइए एयर चीफ ऑफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जी जो है आपका वायुसेना के प्रमुख हैं। और नौसेना का अगर प्रमुख बात किया जाए तो एडमिरल आर हरि कुमार। नौसेना का अगर पूछे तो बताइए एडमिरल आर हरि कुमार। अगर वायुसेना का बताए तो बता दीजिए विवेक राम चौधरी जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत ने जो है एक साथ सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जो है एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। कह रहा है कि भारत ने जो है एक साथ मतलब सबके साथ मतलब सबसे अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए मतलब सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज जो मतलब झंडा जो है उसको फहराने के लिए जो है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के नाम
में जो है रिकॉर्ड में मतलब नाम दर्ज किया गया है। कौन सा देश है? बताइएगा। भारत। थोड़ा सा बात करते हैं कि गृह मंत्री यहाँ का है भारत का आपका अमित शाह जी। इनको जो है मौजूदगी में जो है जगदीशपुर के दुलेर मैदान में आयोजित वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में जो है 78,220 तिरंगा लहराया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में तो आपको ये जो है झंडा जो है आपका इसमें तो फहराने का जो है रिकॉर्ड बन ही गया है। तो कितना लहराया गया, कितना फहराया गया, तो बताइएगा। 78,220 तिरंगा लहराया गया। ठीक है। कि अगला बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञापन कांग्रेस यानी AIPSC का जो है उद्घाटन किया। क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि बताइए कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। इन्होंने जो है मध्य प्रदेश के कौन सा स्टेट के? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में, जैसे कि जानते हैं मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है? भोपाल। तो इन्होंने जो है भोपाल में जो है 48वां अखिल भारतीय पुलिस यानी डायरेक्ट बोल सकते हैं 48वां AIPSC का जो है उद्घाटन किए। कौन किए हैं? तो अमित शाह जी। कौन सा कहाँ जगह पे? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है। अगला बात करें थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के अगर CM के बारे में बात किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और गवर्नर की अगर बात किया जाए तो मंगू भाई जी हैं। मंगू भाई छगन भाई का है छगन भाई। और अगर बात किया जाए यहाँ पे तो भीमटेका कैंप से मैंने इस सब के बारे में बहुत बार बात किया है कि भीमटेका कैंप से अगर बात किया जाए तो बता दिए मध्य प्रदेश में। और बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची ये कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश में ही है। और खजुराहो टेम्पल, ये खजुराहो टेम्पल और भीमटेका कैंप से ये बहुत बार पूछता है। और इसको भी देख लीजिएगा कि बुद्धिस्ट मोनूमेंट जो है एट सांची कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 से बात करते हैं कि 28 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। ठीक है। तो हाल ही में जो है देख लेते हैं कितना वीडियो लंबा गया। तो 21 मिनट का हो गया है एक करंट अफेयर्स पढ़ने में। तो अभी हम लोग को 3 को और पढ़ना है, लगेगा 42 मिनट कुछ। चलिए थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य के दौरे के समय जो है दूधवाणी नामक एक सामुदायिक जो रेडियो है उसका स्टेशन का उद्घाटन किया? तो बताइए गुजरात। गुजरात में जो आपका है क्या चीज़? कौन सा राज्य के दौरे में? मतलब कौन सा राज्य? तो गुजरात राज्य के दौरे में क्या चीज़? यहाँ के जो है समय दूधवाणी नामक एक जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन था उसका उद्घाटन किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के हाल ही में जो है प्रसार भारती ने जो है किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ जो है किए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो बताइए अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के हाल ही में जो है दिल्ली सरकार ने किस राज्य के साथ जो है ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइएगा पंजाब। अगर एग्जाम में पूछे कि बताइए दिल्ली सरकार ने जो कौन सा राज्य? तो पंजाब राज्य सरकार ने क्या चाहिए? इन्होंने जो है ज्ञान साझाकरण समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में जो इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे जो है 2022 में कब मनाया गया? तो बताइए 26 अप्रैल 2022 को। और हाल ही में अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो है इटली के आयोजित F1 एमिलिया रोमगाना जो ग्रांड प्रिक्स था 2022 का खिताब किसने जीता? तो बताइए मैक्स वर्स्टफेन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के हाल ही में जो है किस राज्य ने, मतलब कौन सा राज्य ने जो है कि 18 दिसंबर को जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने का घोषणा किया? तो बताइएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य सरकार ने है इन्होंने जो है अल्पसंख्यक अधिकार जो है ये अब मनाने जा रहा है कब? तो 18 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के हाल ही में जो है एशिया का सबसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार है 2022 किस शहर में शुरू हुआ? तो बताइएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है आपका एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कह सकते हैं प्रोडक्ट का जो मेला होता है उसका आहार का जो है 2022 में जो है शुरू हुआ है। कौन सा देश में और कौन सा शहर है? तो बताइएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हाल ही में जो है SIPRI अगर इसको बात किया जाए तो स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल प्लेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार अगर बात किया जाए तो वैश्विक सैन्य कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो आप क्या बताइएगा? आपको बताना है कि अमेरिका। ठीक है। चलिए अब हम लोग 29 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स था उसके ऊपर आ गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि भारत ने जो है किस देश के साथ, भारत ने जो है कौन सा देश के साथ जो है हाल ही में जो है ट्रांसमिशन इंटर कन्वेंशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो बताइएगा मालदीव के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हाल ही में जो है लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुस्तक किसने जीता है? तो बताइएगा मैक्स वेटरस्पेन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मारुति सुजुकी इंडिया जो है इसने इंडिका जो है इसने जो है हाल ही में जो है किस बैंक के साथ जो समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो बताइएगा इंडिया बैंक के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि अप्रैल 2022 में जो है मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का जो है विमोचन हाल ही में कहाँ पे किया गया है? तो बताइएगा चाइना में यानी चीन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में जो है किसे टाटा सन्स के नए अध्यक्ष पद पर जो है पुनः नियुक्त किया गया है, तो बताइएगा एन चंद्रशेखरन जी को। ठीक है, इनको जो है टाटा सन्स के जो है नया अध्यक्ष पद के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के हाल ही में जो है WTO का जो है 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो बताइएगा जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हाल ही में पशुपालकों के लिए जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन किया है, उस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है, तो बताइएगा दूधवानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका गुजरात में किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है हाल ही में जो है पशुपालकों के लिए जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उसका उद्घाटन किए गए हैं, और उस रेडियो स्टेशन का नाम क्या है, दूधवानी। कौन सा जगह पे, तो गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, नवीन पटनायक ने जो है हाल ही में किस पुस्तक का जो है विमोचन किया गया, तो बताइएगा द सिख हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, इसका जो है विमोचन किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की किस राज्य सरकार द्वारा जो है संगति को बढ़ावा देने के लिए जो है हाल ही में परियोजना शुरू की गई है, तो बताइएगा मेघालय राज्य सरकार के द्वारा जो है संगति को बढ़ावा देने के लिए जो है हाल ही में परियोजना को जो है शुरू की है मेघालय ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के हाल ही में जो है POSCO ने जो है शोध के लिए जो है किस IIT के साथ जो समझौता किया, तो बताइए IIT दिल्ली के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ये जो है आपका हाल ही में रायसीना डायलॉग जो 2022 का समाज है उसका उद्घाटन कहाँ पे करेंगे, तो न्यू दिल्ली में। और क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया हम लोग का 29 अप्रैल का करंट अफेयर्स। कितना मिनट हुआ, हाँ, तो 30 मिनट तक हम लोग क्लियर कर देंगे करंट अफेयर्स, टेंशन नहीं लेना है। अब बात करेंगे 30 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में, तो ये भी फास्ट ही पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, समझ में आपको पूरा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि भाजपा नेता और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को जो है दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCAC का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किनको, तो भाजपा नेता और पूर्व जो केंद्रीय मंत्री थे विजय सांपला, इनको जो दूसरी बार जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर इनकी नियुक्ति का आधिकारिक आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है जारी किया था। और थोड़ा सा बात करते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है उसके बारे में, तो इसका फॉर्म जो हुआ था आपका 19 फरवरी 2004 को हुआ था। और पूर्ववर्ती आयोग के बारे में बात किया जाए तो ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसको 1978 में जो है किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो हेडक्वार्टर अगर बात किया जाए तो न्यू दिल्ली में है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड के सुजुकी इंडिया यानी MSI ने जो है ग्राहकों के लिए जो है आसान वित्त की जो है सुविधा के लिए जो है इंडियन बैंक के साथ जो है हाथ मिलाया है। जो सुजुकी इंडिया है यानी MSI ने ग्राहकों के लिए आसान वित्त की जो है सुविधा के लिए जो है इंडियन बैंक के साथ जो है हाथ मिलाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नई बात करेंगे, इसी में बात करेंगे कि जो साझेदारी के हिस्से के रूप में अगर बात किया जाए तो कंपनी के ग्राहक मेट्रो शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण संस्थानों पर जो है इंडियन बैंक की जो है 5700 से अधिक संख्याओं में जो है ऋण को लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि जो साझेदारी के अगर हिस्से के रूप में अगर बात किया जाए तो कंपनी के जो ग्राहक हैं मेट्रो शहरी, अर्ध शहरी, शहरी तो ये साथ में अर्ध शहरी जो है और ग्रामीण स्थानों पर जो है इंडियन बैंक की जो है 5700 से अधिक शाखाओं में जो है ऋण प्राप्त होंगे। ठीक है, तीसरा बात करते हैं कि टाटा सन्स के जो है शेयर धारकों ने जो है अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए जो है N चंद्रशेखर की जो है फिर से अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कह रहा है जो टाटा सन्स के जो है शेयर धारकों ने जो है अगले 5 साल के जो फिर से मतलब जो है कार्यकाल मतलब जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो है N चंद्रशेखर जी को जो है फिर से अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्ति देने का मंजूरी दे दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो है आपका नरेंद्र मोदी जी, इनकी अध्यक्षता में जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर केसौतार जिले में जो है चिनाब नदी पर जो है स्थित 540 मेगावाट क्वार्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का जो है निर्माण करने की मंजूरी दी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है इनकी अध्यक्षता में जो है आर्थिक मामलों को जो है मंत्रिमंडलीय समिति केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है इसमें जो है किश्तवाड़ जिले में, कौन सा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जो है चिनाब नदी पर जो स्थित 540 मेगावाट क्वाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है को निर्माण की मंजूरी दे दी। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इंट्रा डे ट्रेड में जो है 19 लाख करोड़ रुपए का बाजार मूल्यांकन में जो है निशान को हिट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। थोड़ा सा बात करते हैं कि BSE पर दिन के दौरान बाजार को हैवीवेट स्टॉक
185% उछालकर 2,827.10 रुपये के जो है रिकॉर्ड उच्च स्तर पर जो है पहुँच गया है। अंत में यह जो है 0.008% को जो है तेज़ी के साथ 2,777.90 रुपये पर स्थिर हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं कि नीति आयोग के जो एक मसौदा बैटरी शॉपिंग नीति जारी की है, जिसके तहत अगर बात किया जाए तो बैटरी शॉपिंग नेटवर्क के विकास के लिए जो है 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों में जो है प्राथमिकता दी जाएगी। कह रहा समझे कि नहीं, कह रहा था कि नीति आयोग ने जो है जो मसौदा बैटरी सेविंग जो नीति जारी की है, इसके तहत अगर बात की जाए तो बैटरी सेविंग नेटवर्क विकास के लिए जो है 40 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरीय शहरों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अगला बात करते हैं कि नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी अगर बात किया जाए तो इसका जो है फाउंड हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और प्रेसिडिंग है जो प्लानिंग कमीशन, और हेडक्वार्टर का बात किया जाए तो न्यू दिल्ली में है, और चेयरपर्सन की बात किया जाए तो नरेंद्र मोदी जी जो है आपका नीति आयोग का, और वाइस चेयरपर्सन की बात किया जाए तो सुमन वेरी जी हैं, और सीईओ की बात की जाए तो अमिताभ कांत जी हैं। अब ख़त्म ही होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। 7वां बात करते हैं कि एलोन मस्क की जो है रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स ने जो है नासा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए जो है एक उड़ान पर 4 और अंतरिक्ष यात्रियों को जो है लॉन्च किया है, जिसमें जो है इन्होंने जो है एक मेडिकल डॉक्टर से स्पेस क्वाकर और एक भूविज्ञानी शामिल है जो मंगल ग्रह को जो है भूस्खलन और विशेषताएं रखते हैं। थोड़ा सा बात करें थोड़ा सा नासा के बारे में, नासा क्या है उसके बारे में। तो इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो वाशिंगटन DC में है। फॉर्म की बात किया जाए तो आपका जुलाई 29, 1958 को हुआ था, और पूर्वोत्तरी एजेंसी के बारे में बात किया जाए तो वैमानिकी के लिए जो है राष्ट्रीय सलाहकार समिति। थोड़ा सा बात करते हैं स्पेस एक्स, तो इसका फाउंडर कौन है, तो एलन मस्क, और फाउंडेड हुआ था 14 मार्च 2002 को, और सीईओ कौन है, तो एलन मस्क ही है। हेडक्वार्टर के बारे में बात किया जाए तो आपका है हाउथॉर्न और कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं 8 नंबर की प्रसार भारती ने जो है प्रसारण में जो है सहयोग करने के लिए जो है अर्जेंटीना सार्वजनिक प्रसारक रेडियो टेलीविज़न अर्जेंटीना यानी RTI के साथ जो है एक समझौते पर ज्ञापन यानी MOU पर जो है हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन क्या करा था, आंसर क्या करा था, समझे कि नहीं। क्वेश्चन का आंसर यही है कि प्रसार भारतीय ने जो है प्रसारण से जो है सहयोग करने के लिए जो है अर्जेंटीना के सार्वजनिक जो प्रसारक रेडियो टेलीविज़न अर्जेंटीना यानी RTA के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर जो है MOU पर जो है हस्ताक्षर किए, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं 9 नंबर की केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के तहत अगर बात किया जाए तो मंत्रालय के मेगा इन्वेट इंटरप्राइज इंडिया का जो है उद्घाटन किए हुए हैं। और थोड़ा सा 10 नंबर बात करते हैं, अब वीडियो खत्म ही होगा। 10 नंबर है कि महाराष्ट्र भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जो एक मराठी पुस्तक का विमोचन किया है, जो राजनीतिक यात्रा का जो है वर्णन करती है। अमित शाह के बारे में बात करते हैं, अपनी भाजपाची वत्सल शीर्षक वाली पुस्तक में जो है शाह जीवन और यात्रा, भाजपा के निर्माण, इसे दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनाने में उनके योगदान का वर्णन किया, जो पुस्तक लिखा गया उसमें, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है, और गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान देखने को बहुत बार मिलता है, याद रखिएगा। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अगर उद्यान पूछ दिया तो बताइएगा महाराष्ट्र में। अगला है कि मेघालय सरकार ने जो है संगठित प्रतिभाओं को जो पहचानने और बढ़ावा देने के साथ साथ जो है राज्य के बाहर कार्यक्रमों के लिए जो है कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए एक जो है ज़मीनी स्तर पर जो है संगीत परियोजना शुरू की है। क्या कर आपको पता ही नहीं चला। क्वेश्चन कर रहा था, आंसर यही कि मेघालय सरकार ने जो है संगीत प्रतिभाओं को जो पहचानने के लिए और बढ़ावा देने के साथ साथ जो है राज्य बाहर के कार्यक्रमों के लिए जो है कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए जो है एक ज़मीनी स्तर पर जो है संगीत का परियोजना शुरू किया। थोड़ा सा बात करते हैं मेघालय के बारे में, तो मेघालय के राज्यपाल बात किया जाए तो सत्यपाल मलिक जी हैं, और सीएम की बात किया जाए तो कॉन्डर कोंगकल संगमा जी हैं, और बात किया जाए तो उमिया झील यहाँ पे नरसिंह दुर्गा मंदिर है,
खासी गौरव और जनजातीय पहाड़ियाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेघालय के लिए। बात करते हैं 12 नंबर की वैश्विक तकनीकी दिग्गज गूगल ने जो है युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए जो है तेलंगाना सरकार के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन यानी MOU पर जो है हस्ताक्षर किए हुए हैं। कह रहा है कि वैश्विक तकनीकी दिग्गज यानी गूगल ने जो है युवाओं को और महिलाओं को उद्यमियों को जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए जो है लाभ पहुँचाने के लिए जो है इन्होंने तेलंगाना सरकार के साथ जो एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी MOU पर जो है हस्ताक्षर किया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तो यहाँ का मुख्यमंत्री बात किया जाए तो कुंतल चंद्रशेखर राव जी हैं, और राज्यपाल की बात किया जाए तो तमिलिसाई सौंदरराजनी जी हैं, और बात किया जाए तो KBR राष्ट्रीय उद्यान है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कवल टाइगर रिजर्व देखने को बहुत बार मिलता है एग्जाम में, ये याद रखिएगा, और पाखल झील और वन्य जीव अभ्यारण्य है, पोंचारमर बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है, महावीर हरिणी वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ा सा बात करते हैं 30 नंबर की। बताइए कि जो विश्व बैंक ने जो है भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम समर्थन करने के लिए जो है $47 मिलियन का जो है परियोजना को जो है मंजूरी दे दी है। थोड़ा सा बात आपको लगता है खत्म होने वाला है, मतलब इतना, चलिए हो जाएगा। कहाँ थे, ये तो हो गया तेलंगाना के बारे में। हाँ, तो हम लोग 13 नंबर बात करते हैं कि विश्व बैंक ने जो है भारत सरकार के जो है मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए जो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो है समर्थन करने के लिए जो है एक 47 मिलियन परियोजनाओं का जो है मंजूरी दे दी है। बात करते हैं कि विश्व बैंक फाउंडेड 1900 हुआ था आपका 1944 में। प्रेसिडेंट है आपका डेविड मालपास जी, और हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC में। और फाउंडर की बात किया जाए तो जोहन मायनार्ड केनिस हारी डेक्स्ट्रे वाइट जी हैं। और 14 नंबर बात करते हैं कि इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड के जो है स्वामित्व वाली इंडिगो एयरलाइंस वर्टिकल गाइडेंस LPV दृष्टिकोण के साथ कोलकलाइजर प्रदर्शन का उपयोग करने वाली जो है एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। 50 समझे कि नहीं, 14 क्या करता है, कह रहा था कि इंटर ग्लोबल जो एविएशन लिमिटेड के स्वामित्व वाली जो है इंडिगो एयरलाइंस वर्टिकल गाइडेंस LPV दृष्टिकोण के साथ लोकलाइजर प्रदर्शन का उपयोग करने वाली एशिया का जो है पहली एयरलाइन जो है बन गया है। 50 नंबर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले यानी सांबा में जो है पल्ली और गैर वर्णात्मक बस्ती देश के जो है पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है कि जम्मू कश्मीर के जो है सीमावर्ती जिले में जो सांबा गांव है वहाँ पे जो है पल्ली गैर वर्णात्मक बस्ती को जो है देश की जो है पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है बन गया है। जम्मू कश्मीर में बात कर लेते थोड़ा सा कि जम्मू कश्मीर के जो है एल राज्यपाल कौन है यहाँ का, तो बताइएगा मनोज सिन्हा जी। और राजपरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को एग्जाम मिलता है, इसको याद रखिएगा। हीरापोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी देखने को मिलता है। गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी देखने को मिलता है। दाचिंगन नेशनल पार्क ये भी सालिम अली और राजपरियन और हीरापोरा ये सब देखने को बहुत मिलता है, मतलब इसमें सब इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन में बात करते हैं 16 नंबर की। दिसंबर 2023 तक जो है अगली पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसरों के लिए जो है वाणिज्यिक सिलिकॉन और डिजाइन जीत हासिल करने के लिए जो है भारत सरकार ने जो है डिजिटल इंडिया RISC VDIRV कार्यक्रम जो है शुरू किया है। थोड़ा सा बात करते हैं कि RECE एक जो है स्वतंत्र और कह सकते हैं खुला ISA है, जो है खुले मानक सहयोग के माध्यम से जो है प्रोफेसर नवाचार के एक नए युवक के सक्षम बनाता है। थोड़ा सा बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन आंसर में क्या करा है कि उत्तराखंड के जो राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इन्होंने जो है देहरादून से जो है BRO@63 बहुआयामी अभियान को जो हरी झंडी दिखा दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तराखंड राज्य का जो लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, तो गुरमीत सिंह, इन्होंने जो है देहरादून से जो है BRO@63 जो अभियान है इसको हरी झंडी दिखा दी है। वीडियो अब ख़त्म होने वाला है, टेंशन नहीं लेना। देखते हैं कितना हुआ, 39 हो गया। अच्छा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए BRO के द्वारा आयोजित कार्यक्रम श्रृंखला में यह भी एक है। उत्तराखंड उत्तराखंड की बात की जाए तो मुख्यमंत्री आपका पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, आसन संरक्षण रिजर्व है, देश का पहला मार्स गार्डन है, देश का पहला पोलिनेटर पार्क है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना है,
राजा जी टाइगर रिजर्व, ये बहुत बार देखने को मिलता है। आपको याद होना चाहिए कि राजा जी जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ का है, उत्तराखंड का। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क ये भी देखने को मिलता है। केदारनाथ जो वन्य जीवन अभयारण्य इसको भी देखने को मिलता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पे है तो उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी देखने को मिलता है। फिर मंसूरी वन्य जीव अभयारण्य ये भी देखने को मिलता है। गोविंद पाशु विहार वन्य जीव अभयारण्य ये भी देखने को मिलता है। तो हम लोग का जो 27 से लेकर के आपका 30 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स था वो मैंने हम लोग पिन अप कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे कि मतलब अप्रैल में जो मनाए जाने वाले जो दिवस है उसके बारे में। कल मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट पूरा एकदम कीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। पूरा कमेंट कीजिएगा कि मैंने पूरा वीडियो को देखा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, इतना देर टाइम आप हमारे लिए दिए और आप कुछ सीखें। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।